अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको मुफ्ती शहरयार साहब की वीडियो से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसके अंदर हज़रत मुफ्ती शहरयार साहब ने किस तरीके से कव्वाल करने वाले और मुस्तफ़ा की बेअदबी के साथ नात पढ़ने वालों को लताड़ा है और किस तरीके से झाड़ा है। तो मुस्तफ़ा के प्यारे दीवान, उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए साइड विंडो में लगी मुफ्ती शहरयार साहब की मजलिसों की जीनत देखने को मिल रही है। अगर दोबारा इसका तकद्दुस पामाल हुआ फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे, यानी उसी किस्से और कहानी की महफिल की तरफ, उसी मज़ामीर ढोल बाजे के और हारमोनियम और तबले के साथ कहने वाली कव्वाली की महफिलों के साथ हम उसी नाच गाने की तरफ लौट आएंगे। इसलिए आज बर वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है, ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि जो चीज मैं जानता हूं, हमारे और आपके पैगंबर ने कहा जो मैं जानता हूं, अगर तुम भी उसको जानने लगोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं लज़हिकतुम कलीला, तुम हंसोगे कम। जो चीज हुजूर जानते हैं अगर तुम भी जान लो तो तुम हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी और हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। फरमाते जैसे एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा हो, तेज धूप हो, सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया हो या लेट गया हो, और जैसे ही साया खत्म हुआ और धूप वहां आ गई, वो मुसाफिर वहां से उठता है और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हुजूर कहते हैं मैं इस दुनिया में उसी एक मुसाफिर की तरह हूं। अपने गुलामों को पैगाम देना चाहते हैं कि कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है। मुसाफिर अपने साथ बहुत सारा ढेर सामान लेके सफर नहीं करता, वरना सफर दुश्वार हो जाएगा। अजनबी आदमी ज्यादा लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करता, वो सोचता है कि मैं दिल्ली आया हूं सफर करके काम करने के लिए, मेरा काम निपट जाए फौरी मुझे वतन वापस लौट के जाना है। बहुत सारे लोग अरब ममालिक काम करने जाते हैं, वह बहुत सारे हजार दोस्तों की एक टीम तैयार नहीं करते हैं। वो वहां गए, अपने काम से काम रखा, शाम हुई घर आए, बिस्तर पे सोया, सुबह हुई नमाज फजर पढ़कर फिर काम पे चले गए। न दोस्ती नाता किसी से करते, क्यों, मुझे लौट के घर जाना है, मैं कमाने आया हूं। हुजूर फरमाते हैं अजनबी की तरह दुनिया में रहो, दोस्तियों का नेटवर्क मत फैलाओ, दोस्तों का जाल मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल जन्नत है। तुम्हें इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह दुनिया में रहना है। जैसे सुबह पैदा हुए शाम मर गए, जैसे ढलती छांव की तरह, अभी कभी साया इधर कभी साया उधर। तुम्हें एक मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना है, तुम्हें एक अजनबी की तरह दुनिया में रहना है। अगर तुम दुनिया में अपने दामन को गुनाहों से बचाया, दुनियादार दोस्तों से बचाया, ईमान और अमल बचा के दुनिया से चले गए, तो अब आराम करने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए वो जन्नत को तैयार करके रखा है। वो जन्नत जिसमें सोने चांदी के महल है, वो जन्नत जिसमें 70 हूरें तेरे निकाह में दी जाएंगी, वो जन्नत जिसमें 50-50 हजार मोती की तरह चमकते हुए गुलाम मिलेंगे। पैगंबर आजम ने अपने गुलामों को जन्नत की बशारत देके बता दिया है, कुफ्फारो मुशरिकीन की तरह दुनियादार मत बन जाना, मुशरिकों की तरह इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत की फिक्र मत छोड़ देना। हुजूर ने कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, यहाँ सब्र करना, यहाँ तूफान पे सब्र करना, यहाँ जलजला पे सब्र करना, यहाँ बीमारी पे सब्र करना, यहाँ रिस्क की तंगी पे सब्र करना, यहाँ कुफ्फारो मुशरिकीन की दुश्मनी पे सब्र करना, यहाँ सब्र करना। जैसे ही रिश्ता सास का टूटेगा, जन्नत का सारा इनाम अल्लाह तेरे लिए तैयार करके रखा है। तुम्हें जन्नत के इंतजार में जीना है, जन्नत के शौक में जीना है, ताकि तेरा दुनिया में जीना भी आसान हो जाए। ये इस दुनिया ने बहुत सारों को तबाह कर दिया, इस दुनिया ने एक डाइन की तरह बेशुमार लोगों को दुनिया खा गई, उनके तकवा को खा गई, उनकी बुजुर्गी को खा गई, उनके घमंड और गुरूर को खा गई, ये दुनिया उनके गोरे रंग को खा गई। इसलिए आला हजरत ने कभी कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन
शौहर कुश, ये दुनिया शहद दिखाती है और ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया कातिल है, ये दुनिया डाइन है, तेरे औसाफ को कत्ल कर देगी, तेरी क्वालिटीज को मिटा देगी, तेरे अखलाक को मिटा देगी, तेरे हया तेरी शर्म को मिटा देगी। इसलिए दुनिया पे मत रीजना, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील, दुनिया में इस तरह रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है और एक अजनबी रहता है। अगर यहाँ दौलतमंद बन भी गए तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हें कब्रिस्तान जाना है, आखिरत की मंजिल में कदम रखना है। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए फिक्र वहां की, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, पैगंबर आजम की हदीस सुनाकर, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जन्नत का शौक पैदा कर देना, यही जलसे का मकसद होता है, यही मजहब इस्लाम की तालीमात का उद्देश्य होता है। यही हमारे बुजुर्गों ने किया है। कुरान करीम में दुनिया के महत्व को और दुनिया की हैसियत को बताया गया है। आज घर घर में फितना है, समाज में फितना है, उसी घरों के फितने से चल के फितने हमारे मदरसों में भी आ गए, हमारी खानकाहों में भी फितने आ गए। फितने का मतलब आजमाइश है, वो आजमाइशें यहाँ भी आ गई, यहाँ के लोगों को दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत आ गई। इसलिए वह रौनक खत्म हो गई जो पहले थी। यही मोहब्बत स्कूल कॉलेज में आ गए। जो आदमी, जो टीचर सुबह सवेरे छड़ी लेकर हर घर में जाकर घूमकर बच्चों को लोग लाते थे और स्कूल बच्चों से सजता था, बच्चों को अपना बच्चा टीचर समझता था। लेकिन वो टीचर भी आज मतलबी हो गए, क्योंकि उन्हें दूसरों के बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि मैं 5 घंटे स्कूल में ड्यूटी करूं, महीना लगे तो 1 लाख 1.5 लाख जो मेरी तनख्वाह है मैं उसे लूं, मैं अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को अलीगढ़ में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को JNU में पढ़ाऊं, मेरा बच्चा पढ़े। और जिनके बच्चों के नाम पे 1 लाख रुपए तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, वो बच्चे आए या नहीं आए। दुनिया की मोहब्बत ने स्कूल की रौनक छीन लिया, दुनिया की मोहब्बत ने मदरसों की चटाई की रौनक को छीन लिया। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के मदरसों में जब 3,000 रुपए तनख्वाह टीचरों की होती थी, वह टीचर फजर के बाद 1 घंटा बच्चों को पढ़ाते थे, 5 घंटे क्लास टाइम में पढ़ाते थे, 2 घंटा मगरिब के बाद पढ़ाते थे, 1 घंटा ईशा के बाद बच्चों की निगरानी करते थे। कुल मिलाकर 9 से लेके 10 घंटे तक टाइम दिया जाता था उसी 5,000 रुपए तनख्वाह में। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कर दी कि हर महीने अब वह 5 घंटे भी बमुश्किल तमाम नौकरी अपनी बचाने के लिए वो मेहनत है 5 घंटे आके पढ़ाते हैं। जो 3,000 रुपए 5,000 रुपए में सारे मोहल्ले के बच्चों को अपना बच्चा समझकर जो मेहनत करते थे, दुनिया की मोहब्बत हुब्बे दुनिया ने इस मदरसे की रौनकों को छीन लिया। अब वहां कोई आए या आए वो अपना जाने, मुझको क्या मतलब, मैं आ गया क्लास में, मैं बैठा हूं। अब बच्चे आए या ना आए, पहले वो 1,000 रुपए में बच्चों के पास जाके बच्चों को बोला करके तब वो पढ़ाई करते थे। मैं कहता स्कूल और कॉलेज को भी दुनिया की मोहब्बत ने उजाड़ दिया, वहीं से ये गंदगी चल के आई और फिर वो गंदगी हमारे स्कूल और मदरसों में भी दाखिल हो गई। नतीजे में मुट्ठी भर लोग रह गए आखिरत की मोहब्बत में बच्चों पे मेहनत करने वाले। अक्सर लोग सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं और समाज के बच्चों पे उनकी मेहनतें खत्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह दूसरों के यहाँ पे इंजॉय करने के लिए मजलिसें मुनक्किद होती थी कि लोग यहाँ आएंगे, नाचेंगे, थुरकेंगे और गाएंगे और फिर 1 घंटे तक इंजॉय करके वो मजलिसों से चले जाएंगे। दुनियादारों की मजलिसों में जहाँ खेल तमाशा होता था, जहाँ हारमोनियम तबला बजता था, जहाँ दूसरों को इंजॉय करने के लिए स्टेज पर नाचने वाली खवातीन आती थी और आज भी आ रही है, वहां आने का मकसद था दुनिया में इंजॉय करे, लज्जतें हासिल करे। मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, यही मुझे इंजॉय करना है, यही मुझे आंखों को सेकना है, यही मुझे कानों में गाने की आवाज सुनना है, यही अपना गम हल्का करना है। तो गम हल्का करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने 1400 साल से लेकर आज तक मस्जिदों के खुतबे से सबक सीखा कि 5 वक्त की नमाजों में खुतबा हो न हो, जुमा का खुतबा कंडीशन मशरूत है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होगी। ताकि कंपलसरीली एक दिन हफ्ता में वाज सुने बंदा, एक दिन जरूर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। खुतबे जुमा में अरब हो या अजम, हर जगह एक आयत की तिलावत होती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
कभी आपको तौफीक मिले तो इमाम साहब के पास आके कहें कि 6666 कमोबेश आयतों में सिर्फ एक आयत की तिलावत अरब में भी होती है और अजम में भी होती है जुमा के खुतबे में। आखिर क्या मतलब है? 6000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान में, उन आयतों की तिलावत जुमा के दिन खुतबे जुमा में क्यों नहीं होती है? जिस दिन आपको तौफीक मिलेगी और उस दिन आप इमाम साहब के पास आके पूछेंगे कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, मैं 4 साल की उम्र से सुन रहा हूं, अभी 84 साल की उम्र के हो गए तो भी वही मैं सुन रहा हूं, आखिर इसमें रीजन क्या है? एक आयत ही हर जुमा के दिन रिपीट क्यों उसकी की जाती है? जिस दिन आपको शौक पैदा होगा उस दिन ये इमाम साहब आपको बताएंगे कि मुहद्दिसीन ने कहा है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुरान पाक की तो सारी आयतें लाजवाब है, सब अल्लाह का कलाम है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जामे कहलाती है, यानी जिसमें समंदर को कूजे में समो दिया गया है, जो बिल्कुल मुख्तसर और जामे आयत है, जिसमें तमाम तालीमात को बयान कर दिया गया है। उन्हीं जामे आयतों में एक आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, जिसके बारे में मुफस्सिर कहते हैं इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि सारा कुरान पढ़ दिया गया। इसके पढ़ने का मतलब सारा कुरान पढ़ दिया गया। हर जुमा के दिन उसका मीनिंग क्या होता है? बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का, एहसान करने का, नेकी करने का और अपने रिश्तेदारों को देने का, यानी सखी बनने का, कंजूस बनने का नहीं। हर जुमा के दिन इन 3 बातों का जिसका हुक्म इस आयत करीमा में दिया गया लोगों के सामने बयान किया जाता है कि अदल करना, जुल्म मत करना, एहसान करना, पाप मत करना, रिश्तेदारों को देना, रिश्तेदारों को निचोड़ने, रिश्तेदारों किसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम सखी बनना, अल्लाह तुझको देगा। रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में कहा गया है मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकान यनज़िलान, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल ना होते हो। वह दोनों फरिश्ते क्या कहते हैं? यकूलु अहदुहुमा, उनमें से एक कहते हैं अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह जो लोग तेरी राह में खर्च करते हैं, जो मुनफिक हैं, जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, इलाही उनको और नवाज, उसको और तू दे। इसीलिए खर्च करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। खर्च करने वाला 10 देता है, अल्लाह उसे 100 देता है। जो 100 खर्च करता है, अल्लाह उसे 1000 देता है। खर्च करने का मतलब सिर्फ मदरसे में नहीं देना, मस्जिद में नहीं देना, अपने गरीब रिश्तेदारों को देना, अपनी गरीब बहन को देना, अपनी गरीब फूफी को देना, अपनी गरीब चची को देना, जो यतीम हो गए उन बच्चों को देना, ताकि मुस्लिम समाज कंगालों का समाज ना हो, मुस्लिम समाज गरीबों का समाज ना हो। यहूदियों का समाज कंगाल का समाज हो सकता है, चूंकि वहां सदक़े फित्र का सिस्टम नहीं है, वहां ज़कात का सिस्टम नहीं है, वहां उश्र का सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर जिस मजहब में उश्र का सिस्टम है कि जमीन से फसल पैदा हो तो कोठी में बाद में रखना, वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल देना, उसका हक निकाल के अल्लाह के फरिश्ते को मत देना कि अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। या जमीन से उगने वाली सारी फसलें, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, यह खेती अल्लाह ने दी है। तुमने एक दाना गेहूं का डाला, अल्लाह 1000 दाना तुझे वापस करके देता है। तुमने एक दाना मकई का तुमने खेत में डाला, वह दाना सड़ के एक पौधा निकालता है, उस पौधे में 10 भुट्टे निकलते हैं, 10 भुट्टों में 100 दाने होते हैं। तुम एक डाला, अल्लाह ने 1000 दाने तुझको दे दिए। उसी तरह तुम अपने गरीब भाइयों को 1 रुपए दे, वो अल्लाह ताला तुम्हें वापस तुझे 1000 दे देगा। तुम अपने गरीब भाइयों को दो, गरीब बहनों को दो। ऐसा ना हो कि तू खूब आराम से फॉर्च्यूनर पे घूमो और तेरी बहनें भीख मांगे। ऐसा ना हो कि तू आराम से अपने घर में रहो और तेरा भाई किराए के घर में रहे। नहीं, बल्कि खुद जियो, दूसरों को जीने दो। अब जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह ने दिया है, उसमें तेरी बहन का हक है, उसमें तेरे भाई का हक है, उसमें गरीबों मिस्किनों का हक है। जरा तन्हाई में बैठ के गौर करें कि आज यहूदी मालदार है, क्यों? यहूदी देने का प्लान बनाता है कि हवाई जहाज में दुनिया को
दूं, माइक्रोफोन में दुनिया को दूं, एटम बम में दुनिया को दूं, फौज साहब में 2 व्हीलर से लेके 100 व्हीलर ट्रेन तक में दुनिया को दूं। उन लोगों ने देने का मजाज बनाया। तो जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, यह कोई हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया है, वह 7 समंदर पार के यूरोप का क्रिश्चियन यहूदी उसने बनाया है। जिस हवाई जहाज पे मैं चलता हूं, वह हिंदुस्तान का कोई हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया है। अमेरिका के 2 राइट ब्रदर्स, 2 भाइयों ने, जो मजहबन क्रिश्चियन था, उसने हवाई जहाज का फॉर्मूला दिमाग जला के दुनिया को दिया। अब कयामत तक लोग, जब तक दुनिया का विनाश न हो, उस हवाई जहाज से करोड़ों मुसलमानों का और आम इंसान का फायदा होगा। वह लोगों ने फैसला लिया, मुझे दुनिया को देना है। देने के लिए मेहनत करनी होगी, देने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना होगा, देने के लिए हमें वक्त बर्बाद ही करना होगा। जब देने का मूड बनाया तो आज सारी दुनिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी दे रहा है, यूरोप के लोग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया को दे रहे हैं। हर जुमा के दिन मेरी मस्जिद से ऐलान होता है। यह जुमा का सिस्टम, उस सिस्टम में नसीहत और खुतबे का सिस्टम या कहीं किसी के पास नहीं है। गैर मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ आप देख ले, उसके यहाँ वीकली या डेली का कोई सिस्टम नहीं है कि कंपलसरीली यह पूजा करना होगा या मंदिर जाना होगा या वीक में एक बार जाना होगा या मंथली एक बार जाना होगा या ईयरली एक बार जाना होगा। वहां तो मन की पूजा है। अगर हमें अब बेटा चाहिए तो अब साहब बेटे की पूजा है, भाई का प्यार चाहिए तो सब रक्षाबंधन का पूजा है, हमें शौहर की लंबी उम्र चाहिए तो करवा चौथ की पूजा है, हमें दौलत चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा है, हमें इल्म चाहिए तो विद्या सरस्वती की पूजा है। यानी मन के हिसाब से उन्होंने बना लिया। अब जब उसको दौलत चाहिए वह दौलत की पूजा करे, जब उसे शौहर की लंबी उम्र चाहिए वह करवा चौथ की पूजा करे। हम उनके यहाँ कोई पूजा भी उसमें दुनिया शामिल है, दौलत की खातिर, नफ्स की खातिर, शौहर की खातिर, बाल बच्चों की खातिर। क्रिश्चियनों के यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है। वीकली हफ्ते में एक बार संडे को आ जाए चर्च और ढोल बजाएं चले जाएं, वो कंपलसरी नहीं। जो आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो वाह वाह। इसलिए उनके यहाँ कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने का सिस्टम नहीं है। नतीजे में शराब है वहां, नतीजे में जिना है वहां, नतीजे में सूद है वहां, नतीजे में झूठ है वहां। यहूदियों के यहाँ जिनाकारी कसरत से, शराब नोशी कसरत से, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। मगर इस्लाम का एहसान है कि हर जुमा के दिन खुतबा के जरिए, खुतबा जुमा के जरिए हम समझाने का एक सिस्टम दिया गया है, समझाने का एक सिस्टम दिया है। 5 वक्त की नमाजें जहां चाहे पढ़ लें। जुमा की नमाज जमात के साथ होगी, जुमा की नमाज से पहले खुतबा होगा, तकरीर होगी। तकरीर का मतलब उसमें वाज किया समझाया जाएगा। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जुमा का सिस्टम, ताकि बड़ी जमात हफ्ते में हो, नमाज पंजगाना रोजाना 5 बार हो। पंजगाने में तकरीर की कोई जरूरत नहीं है, हो ना हो, मगर जुमा के दिन तकरीर की जरूरत है, वह फर्ज है, वह मशरूत शर्त है खुतबे जुमा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, ताकि लोग सुन ले। चूंकि जुमा के दिन जब सुनेंगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आखिरत की तड़प पैदा होगी, जन्नत जाने की तैयारी का शौक पैदा होगा। लेकिन मालूम है बंदा जब सुनता है, सुनने के बाद धीरे धीरे नसीहत का पानी उतरता है। जुमा के दिन मुझको डर लगा, नहीं मुझे कुफ्फार मुशरिकीन की तरह दौलत नहीं जमा करना है। हुजूर ने कहा है ला तत्तखिजु ज़अता फतरगबु फी दुनिया। मुस्तफा ने कहा है सामान की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ो, वरना दुनिया की तरफ माइल हो जाओगे। हमने देखा जो जमीन की खरीदारी का रसिया बना, वह सारी जिंदगी इससे कर्जा लेना, उससे कर्जा लेना, जमीन खरीदना। जमीन तो खरीदा मगर जमीन से फायदा ही उठाया, उससे पहले ही मर गया, कब्र में सड़ने को पहुंच गया। जो मकान बनाने का रसिया हुआ, क्या गांव में मकान हो जाए, इस्लामपुर में मकान हो जाए, एक मकान सिलीगुड़ी में हो जाए, एक मकान पटना बिहार की राजधानी में हो जाए, एक मकान बंबई में हो जाए, ताकि मेरे बाप को अगर कैंसर हो तो वहां के टाटा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़े, अपना वहां घर होना चाहिए। जो मकान की खरीदारी के पीछे पड़ा, वह किसी एक मकान में कायदे से। दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी, अगर वीडियो पूरी देखी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।